गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गणित की क्लास में पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं पर आपको पहले बता चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। तो हम सीधे सीधे आते हैं प्रश्नावली 1.1 में। आपने प्रश्न नंबर 1 देखा, अब हम प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो जहां तक बच्चों प्रश्न नंबर 2 की बात है, तो प्रश्न नंबर 2 में जिस प्रकार वो कह रहा है, तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे हम इसके लिए। तो बच्चों प्रश्न नंबर 2 के अनुसार हम मानते हैं, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और b बराबर 6 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर हम जो पूर्णांक माना था a = 6q+r, जहां r का मान 0 से बड़ा है और 6 से छोटा है। तो इसके लिए जब r का मान 0 से बड़ा और 6 से छोटा है, तब हम देखते हैं कि संभावित शेषफल जो हैं आपके, वो आपके होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। जब शेषफल की बात आती है तो शेषफल हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5 होंगे। तब ये जो हमारा बहुपद है, जो हमने ये विषम धनात्मक विषम पूर्णांक a माना है, उसका मान क्या होगा, तो हम देखते हैं। तो बच्चों जब हमने ये मान लिया है कि a बराबर 6q+r, जहाँ r का मान 0 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तब उसके संभावित शेषफल जो हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 होंगे। तब हमारा जो धनात्मक पूर्णांक a है, उसका मान ये होगा कि a बराबर 6q+0 या में a बराबर 6q+5 होगा के रूप का होगा। तो बच्चों ये जो पूर्णांक निकले हैं उसमें हम अगर देखें तो हमारा 6q, पहला जो है 6q+0 यानी 6q होगा, और या तीसरे की बात करें तो 6q+2 और 6q+4, ये वो पूर्णांक हैं जो 2 से विभाजित हो जाएंगे। तो बच्चों जब हम ये देखते हैं कि हमारे जो विषम धनात्मक विषम पूर्णांक हैं, उनमें 6q और 6q+2 और 6q+4 के रूप का नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है और प्रश्न में बात विषम धनात्मक विषम पूर्णांक की हो रही है। तो इससे स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर जो 2 था वो आपका ये रहा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। बच्चों प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रहे, हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं लासा और मासा। तो प्रश्न में जो कह रहा है उसमें 616 और 32 का हम मासा ज्ञात करेंगे। तो बच्चों 2 संख्याएं हैं आपके पास, 616 और 32। तो 616 और 32 का मासा हम यदि यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा करेंगे तो बच्चों उसका नियम है कि छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो हम देखते हैं 32 का भाग 616 में देने पर, अगर 32 का भाग पहले 61 में देंगे तो हम 2 बार दे नहीं सकते हैं, क्योंकि 32 दूनी 64 होता है, अतः भाग 1 बार जाएगा। 32 एकन 32। बच्चों हम इस पे चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि भाग विधि से लासा या भाग विधि से मासा कैसे निकाला जाता है। तो हमने 1 बार भाग दे दिया। अब हम घटाएंगे तो 61 में से 32 यानी कि 11 में से 2 जाएंगे, 9 बचेंगे, और यहाँ 5 रह जाएंगे, 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेंगे। तो ये
बच्चों इस प्रकार देखते हैं 29 संख्या छोटी हो गई, 6 का उतारा लेंगे। अब हम बच्चों इसे 9 बार भाग दे के देखते हैं। तो 9 का गुणा 32 में करेंगे तो 9 दूनी 18 हासिल 1 और 9 तिया 27 और 1 28। इस प्रकार 9 बार भाग चला गया है बच्चों। अब हम घटाएंगे तो ये 8 बचे जो शेष कहलाएंगे। भाग विधि में बच्चों नियम है, जो शेष बचेगा उसका भाग इससे पहले जो संख्या भाग देने वाली थी उसमें भाग देते हैं। तो 8 का भाग 32 में देंगे। तो ये 8 का भाग जब 32 में देंगे तो ये 4 बार पूर्णतः विभाजित हो जाएगा और शेष फल 0 आ जाएगा, जो इसका नियम है बच्चों। अब हम कह सकते हैं कि 32 और 616 का जो आपका मासा है वो 8 है। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, बच्चों हम लिख सकते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, क्योंकि हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 616 और 32 का जो मासा निकाला वो हमारा 8 आया है। अतः हमारा उत्तर यही होगा। स्तंभों की जो अधिकतम संख्या पूछी गई थी वो 8 है। तो बच्चों इस प्रकार आपने प्रश्न नंबर 3 देखा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 और 5 एक ही जैसे हैं, मिलते जुलते हैं। तो हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 में बच्चों कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो बच्चों हम ये मान के चलते हैं कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो बच्चों हम ये मान के चलते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। जब हमने ये मान लिया कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह जो हमारा प्रश्न के अनुसार है पूर्णांक जो है 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप का हो सकता है। यहाँ बच्चों 3 स्थितियाँ, तो बच्चों यहाँ 3 स्थितियाँ संभव हैं। तो हम स्थिति फर्स्ट में देखेंगे। स्थिति फर्स्ट में बच्चों जब a बराबर 3q होगा, प्रश्न के अनुसार a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब हमारा ये पूर्णांक है 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप का हो सकता है। तो हमने देखा कि यहाँ 3 स्थितियाँ बनी। पहली स्थिति में हमने पूर्णांक लिया a बराबर 3q। तो बच्चों जब a बराबर 3q लिया तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम देखते हैं कि ये हमारा a² बराबर 3q का स्क्वायर, यानी कि 3 त्रिका 9q²। तो बच्चों हम इसे 3 × 3q² लिख सकते हैं। तो अब हमने ये देखा कि हम 3q² बराबर m रखने पर, जब हमने बच्चों 3q² बराबर m लिख दिया है तो हमारा ये आ गया a² बराबर 3m। अब बात करते हैं स्थिति सेकंड की। स्थिति सेकंड में हम देखते हैं a जो हमारा था वो हमारा 3q+1 के रूप का था। अब हम यहाँ भी हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो देखते हैं कि a² बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इस प्रकार हम देखते हैं तो हमारा जो मान है वो a² बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर का मतलब a+b का होल वर्ग। इसे खोलते हैं तो बच्चों देखते हैं कि पहली संख्या का वर्ग यानी कि 9q² प्लस दूसरी संख्या का वर्ग और धन दोनों के गुणनफल का दूना यानी कि 6q। तो बच्चों जब हमने ये देखा कि इसका मान ये आया है तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे 9q² प्लस 6q। q को हमने बच्चों एक साथ लिख लिया है और इसे एक साथ इसलिए लिखा है कि यहाँ से हमारा 3q जो है कॉमन आ रहा है। तब हमारा ये बचेगा कि 3q कॉमन लेने पर 3q+2 बचेगा और +1। अब की बार बच्चों हम ये इतने के बराबर m रख देंगे तो ये q
इंटू 3q+2 इजिकल टू m रखने पर तब बच्चों हम देखते हैं कि ए स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा 3m+1। तो इस प्रकार हमने देखा कि स्थिति सेकंड में हमारा ए स्क्वायर बराबर 3m+1 आया। अब हम स्थिति थर्ड में देखते हैं। स्थिति थर्ड हमारी है कि ए बराबर तीसरा जो हमारा पूर्णांक निकला था वो ये था 3q+2। ये तब था जब हमने ए कोई धनात्मक पूर्णांक माना है। तो यहाँ भी बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम ये देखते हैं कि ए स्क्वायर बराबर 3q+2 का होल स्क्वायर यानी कि a + b का होल वर्ग बराबर पहली संख्या का वर्ग 9q² प्लस दूसरी संख्या का वर्ग यानी 2 का वर्ग और प्लस दोनों के गुणनफल 3 दूनी 6 का दूना 12q। तो बच्चों इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 9q² प्लस 12q और प्लस इस 4 को हम लिख सकते हैं 3 + a। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि यहाँ से 3 कॉमन आ जाएंगे तो हमारा 3q और प्लस 4q और प्लस 1 रह जाएगा। अब की बार बच्चों हम इसकी जगह m लिख देंगे तो हम 3q और प्लस 4q और प्लस 1 बराबर m रखने पर तो बच्चों हम देखते हैं कि ए स्क्वायर बराबर आपका 3m+1 आ गया है। तो इन तीन स्थितियों में हमने देखा बच्चों जब हम मान के चले थे ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तब इसका मान 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप का होता है। जब हम इन तीनों स्थितियां जो संभव थी उनको लेके चलते हैं तो हमने देखा कि ए स्क्वायर का मान हमारा 3m और 3m+1 इन दोनों स्थितियों को अगर देखें सेकंड और थर्ड को यहाँ की q+1 3q+1 और यहाँ 3q+2 इन दोनों स्थितियों में अगर देखते हैं तो मान एक ही आता है ए स्क्वायर बराबर 3m+1। अतः बच्चों हम प्रश्न नंबर 4 के बारे में ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर के सभी विस्तारों से स्पष्ट है कि ए स्क्वायर 3 से विभाजित होता है और शेषफल या तो शून्य बचता है या 1। अतः निष्कर्ष ये निकलता है कि अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। तो ये तो रहा आपका प्रश्न नंबर 4। अब बच्चों प्रश्न नंबर 5 ठीक प्रश्न नंबर 4 की तरह है। तो आप एक्सरसाइज तौर पर प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य भेजेंगे।